नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आज हम वापसी आ चुके हैं अक्टूबर महीने के राशिफल के साथ। अक्टूबर का महीना वैसे ही वैदिक मान्यताओं में, हिंदू मान्यताओं में बहुत खास महीना होता है क्योंकि हर दूसरे दिन कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई सेलिब्रेशन जो है वो इस अक्टूबर के महीने में पड़ने ही वाली है। और वैसे भी 2025 के साल में अभी तक जो पिछले महीने बीते हैं वो काफी ज्यादा परेशानी के निकले हैं। इसलिए जब अक्टूबर का महीना आ रहा है, जब फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जब सेलिब्रेशन का समय आ रहा है, तो इस समय के दौरान हर कोई जो है वो जानना चाहता है कि कैसे इस महीने को अपने लिए हम और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो कोई परेशानी अगर चल रही हो तो क्या उसका कोई समाधान मिल सकता है। और साथ के साथ में क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, अक्टूबर के महीने में दिवाली का पर्व भी पड़ रहा है, तो ऐसे में कुछ विशेष रेमेडीज जो आपको अपनी राशि के अनुसार जरूर करने चाहिए, जिससे आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से भी हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सभी बातें डिटेल में बताने वाले हैं और उससे पहले हम जान लेते हैं इस महीने यानी कि अक्टूबर के महीने के पंचांग को। सबसे पहले राम नवमी का जो पर्व है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा और उसी के बाद दशमी तिथि यानी कि दशहरा का पर्व, विजयदशमी का पर्व जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा 8 अक्टूबर से, जो कि 5 नवंबर तक रहने वाला है और करवा चौथ का व्रत आने वाला है 10 अक्टूबर को। यानी कि सुहागिन महिलाओं के लिए एक बहुत ही सुंदर अवसर जो है, अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने का जो अवसर है वो उन्हें प्राप्त होने वाला है। इसी के साथ अहोई अष्टमी का व्रत अगर आप रखते हैं तो इस बार पंचांग अनुसार 13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और धनतेरस का पर्व यानी कि अपने जीवन में माँ लक्ष्मी की और भगवान कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये जो दिन है वो भी बहुत ज्यादा खास महत्व रखता है। धनतेरस का पर्व होता है आप अपने जीवन में आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि धन्वंतरी देव को भी अगर आप धनतेरस के दिन पूजते हैं तो उससे आपके जीवन में स्वास्थ्य और साथ के साथ धन दोनों में ही वृद्धि प्राप्त होती है। तो धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसके बाद 19 अक्टूबर को होगी हनुमान जयंती और दीपावली का अवसर होगा, यानी कि दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा इस वर्ष 21 अक्टूबर के दिन। इसी के साथ अन्नकूट का जो अवसर है वो आपको प्राप्त होने वाला है। अन्नकूट का जो व्रत है वो किया जाएगा 22 अक्टूबर को और फिर 23 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है भाई दूज का पर्व। आंवला नवमी, जिसे हम अक्षय नवमी का भी नाम देते हैं, आखिरी दिन महीने के यानी कि 31 अक्टूबर को पड़ने वाली है आंवला नवमी। तो ये जो पर्व है आप देखेंगे 1 अक्टूबर से शुरू होते 31 अक्टूबर तक, ये पूरे ही महीने में कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई फेस्टिवल्स जो है वो आप सेलिब्रेट करने ही वाले हैं। तो उस लिहाज से भी अक्टूबर का जो महीना है वो बहुत ही ज्यादा खास विशेष मान्यता रखता है, खास विशेषता रखता है आपके जीवन में। अब अक्टूबर के महीने में हमने पंचांग अनुसार तो जान लिया कि कौन से फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कौन से पर्व पड़ रहे हैं, किस महापर्व को आपको कब सेलिब्रेट करना है। लेकिन इसी के साथ हम गोचर की भी बात करने वाले हैं, क्योंकि प्लैनेट्स की जो दिशा होती है, प्लैनेट्स की जो दशा होती है वो ये निर्धारित करती है कि आपका ये जो महीना है अक्टूबर का महीना आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। सबसे पहले जब हम मेष राशि की बात करते हैं, राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि, आपके स्वामी ग्रह है मंगल। और 2025 के साल में एक ऐसा ग्रह जिसके बारे में आपने बार बार सुना होगा वो है मंगल, यानी कि मंगल का वर्ष है, 9 अंक है, मंगल का साल है। और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में मंगलमय भी कार्य करता है। तो ऐसे में सिर्फ मंगल के नाम से आपको डरना नहीं है। आपके लिए मंगल जो है वो आपकी राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं और इस समय के दौरान गोचर की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से सप्तम भाव को मंगल ग्रह जो है वो प्रभावित कर रहे हैं। सप्तम भाव नेचुरली आपकी कुंडली में आपके स्पाउस यानी कि आपके जीवन साथी का भाव है और साथ में व्यवसाय की अगर हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप्स का भाव भी है। मंगल की ऊर्जा कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी आपके जीवन में परेशानियां जो है वो बढ़ा सकता है। अगर मंगल की ऊर्जा को आप अपने लिए कंट्रोल करते हैं, उसे अपने लिए बेनिफिशियल बनाते हैं, तो यहाँ पर इस ऊर्जा से, इस एनर्जी से आप कुछ नई डील्स भी साइन कर सकते हैं। तो मंगल को जितना पॉजिटिव आप अपने लिए कर सकते हैं उतना ही ज्यादा लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसी के साथ बुध ग्रह की बात करते हैं, क्योंकि मंगल और बुध ये दोनों ही ग्रह जो है वो युति में रहने वाले हैं आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। बुध और मंगल की युति के कारण कहीं ना कहीं हो सकता है कि जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेदों की वजह से आपके जीवन में कुछ संघर्ष या कठिनाइयों का
सामना आपको करना पड़े। इसीलिए कम्युनिकेशन इज द की टू अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो इसीलिए आपके जीवन में अगर कोई भी कठिनाइयां या परेशानी आप फेस कर रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ उसे कम्युनिकेट जरूर कीजिए, ताकि उस मुसीबत का या उस परेशानी का हल जो है वो आप ढूंढ सके अच्छे से। गुरु ग्रह की बात करते हैं, बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं तो इस वर्ष बृहस्पति देव जो है वो अतिचारी मूवमेंट में चल रहे हैं, जो कि 2033 तक यानी कि पूरे 8 वर्षों के लिए अतिचारी हो गए हैं, 14 मई 2025 ऑनवर्ड्स। इस समय के दौरान 18 अक्टूबर तक ये मिथुन राशि में प्लेस रहने वाले हैं, जो कि आपकी राशि से अगर हम बात करें तो तीसरे भाव की राशि है, और इसके बाद गोचर करके अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में चतुर्थ भाव में ट्रांजिट करेंगे। चतुर्थ भाव में जब देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे तो उस दौरान आप ये देखने वाले हैं कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते थे, कोई नया एसेट परचेज करना चाहते थे, प्रॉपर्टी, वाहन, इसके सुख में आपको वृद्धि एकदम से प्राप्त हो सकती है। या फिर अगर आपकी मनोकामना है कि आप कोई नई चीज जो है वो बनाना चाहते हैं अपने लिए, तो वो भी आप खरीद पाएंगे इस समय के दौरान। तो ये प्लेसमेंट आपके लिए चतुर्थ भाव में केंद्र में अच्छे शुभ रिजल्ट्स आपको देने वाली है। इसी के साथ शुक्र ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो वीनस जो आपके लिए सुख सुविधा का कारक ग्रह माना गया है, वो आपके पंचम और छठे भाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है अक्टूबर के महीने में। और पंचम और छठे भाव में भी शुक्र की ये जो प्लेसमेंट्स है वो आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली देते हुए आपको नजर आने वाली है। सरकार से जुड़े हुए मामलों में अगर आपको डिलेज या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था तो उसमें आपको कुछ बेनिफिशियल रिजल्ट्स यानी कि कुछ लाभ की प्राप्ति आपको इस समय के दौरान जरूर हो सकती है। ऑफिस कोलीग्स में यानी कि ऑफिस में जिन लोगों के साथ आप कार्य करते हैं उनके साथ आपके रिश्तों में कुछ तनाव हो सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में अगर विनम्रता से कार्य करेंगे, विनम्रता से काम लेंगे तो आपके जो रिश्ते हैं वो बेहतर रहेंगे, रिश्ते काफी लंबे समय तक चल सकेंगे, और बीच बीच में जो परेशानियां या कठिनाइयां आ रही हैं उनको भी आप किसी न किसी तरीके से रिजॉल्व कर सकेंगे। धन से जुड़े मामलों में कोई भी फैसला इस समय के दौरान अगर ले रहे हैं तो मेरी यही राय होगी कि आप थोड़ा सा सोच समझकर ही कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जो है वो जरूर लें। आपके कुंडली से, आपकी राशि से 12वें भाव में शनि देव जो है वो वक्रीय हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने का आपको इस समय के दौरान जरूर प्रयास करना चाहिए। खास करके मानसिक पीड़ा की वजह से यानी कि मेंटल हेल्थ जो है आपकी वो ज्यादा इन गोचर, इस ट्रांजिट्स के दौरान इफेक्ट होती हुई नजर आती है। तो फिजिकल हेल्थ में हो सकता है कि आपको शारीरिक रूप से कोई कष्ट ना हो, लेकिन मानसिक कष्ट की वजह से कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं वो परेशान कर सकती हैं। अब ऐसे में अक्टूबर का महीना है सबसे खास महीना, जिसमें आप कुछ छोटे छोटे उपाय करके, कुछ छोटी छोटी रेमेडीज करके अपने लिए इस पूरे महीने की एनर्जी को तो अच्छा कर ही सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये समय है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का समय, इसलिए धनतेरस के दिन यानी कि 18 अक्टूबर के दिन ये महा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो पूरे साल आपके लिए धन की ऊर्जा जो है, धन का फ्लो जो है वो आपके लिए मजबूत हो जाता है। क्या करना है आपको 5 दीपक लेने हैं, मिट्टी के दीपक आपको लेने हैं, और अगर लाल रंग के दीपक आप ले सकते हैं तो वो और भी ज्यादा शुभता आपको प्रदान करेगा। इसमें लाल मौली की जो बाती होती है वो आपको बनानी है, और 5 दियों में जो सेंटर में आप दिया रखेंगे यानी कि 4 दिए कोनों में और सेंटर में जो आप दिया रखेंगे उसमें आपको एक सिक्का डालना है, और उसके बाद इन बातियों को आपको प्रज्वलित करना है। ये आपको धनतेरस के दिन संध्या के समय ये जो उपाय है वो आपको जरूर करना चाहिए, और इन दीपक को प्रज्वलित करके आपको अपने घर की दक्षिण की जो दिशा है वहां पे रखना चाहिए। इस तरीके से अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो आपको विशेष लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। अगर किसी कारण से आपके घर की दक्षिण दिशा में इस तरीके की बनावट है कि वहां पे आप ये दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं, तो अपने घर के जो मंदिर है वहां पर भी आप ये 5 दीपक जो है वो प्रज्वलित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी से आपको प्रार्थना जरूर करनी है कि आपके जीवन में भी धन में, स्वास्थ्य में, हर चीज में वृद्धि हो और आरोग्य की प्राप्ति आपको इस साल, इस वर्ष अपने जीवन में अवश्य हो। तो इस तरीके से अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो आपको विशेष लाभ अपने जीवन में देखने को मिलता है। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इस चैनल पे आपके सबसे खास कार्यक्रम में। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और साथ में आप सभी को दिवाली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।